हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए वीडियो एग्जाम जो 28-29 जून को होने जा रहा है, मैं उसका जीके जीएस यूपी का जीके जीएस और स्टैटिक जीके क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीके जीएस और स्टैटिक जीके वीडियो एग्जाम का है दोस्तों। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागाध्यक्षों के कार्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा है दोस्तों? राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागाध्यक्षों के कार्यालय कहाँ स्थित है? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह कहाँ पे है दोस्तों? यह लखनऊ में है। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की राजस्व सचिव शाखा को 5 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राजस्व सचिव शाखा, 5 कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व अनुभाग 9 में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों? जिला बाढ़ नियंत्रण। कौन सा कार्य नहीं करता दोस्तों? जिला कार्य नियंत्रण। और इसका पीडीएफ दोस्तों मैं रिकॉन एसटीडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाके वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप सबको सारे पीडीएफ और पर डे का करंट अफेयर जो होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिकॉन एसटीडी एकेडमी पे डाल देता हूं। प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 1688। कितने दोस्तों? 1688। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1688, 1688 कुल राजस्व न्यायालय है दोस्तों। और राजस्व परिषद का न्यायालय दोस्तों सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। तो निचले स्तर पर न्यायालय नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चकबंदी योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब हुआ? तो चकबंदी योजना का प्रारंभ दोस्तों 1954 में हुआ। तो वो दोस्तों 1954 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। तो दोस्तों बता दूं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में कैराना तहसील, कहाँ पे दोस्तों? कैराना तहसील से हुई थी। कैराना कैराना तहसील तहसील कैराना तहसील मुजफ्फरनगर। कैराना तहसील मुजफ्फरनगर दोस्तों। कैराना तहसील से मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। वह मुसाफिर खाना तहसील अमेठी से हुई थी। एक मुसाफिर खाना तहसील है दोस्तों, मुसाफिर खाना तहसील अमेठी। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा तहसील कौन सा है? मुसाफिर खाना तहसील अमेठी। और पहला कैराना तहसील मुजफ्फरनगर जिला यूपी 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है दोस्तों? चकबंदी लेखपाल करता है। कौन करता है? चकबंदी लेखपाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा में लेखपाल है? तो लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों उत्तर प्रदेश भू राजस्व विभाग 1901 की धारा 23 में किया गया है। धारा 23 में किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23। कब किया गया था? 1901 में। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम 1901 में। भू राजस्व अधिनियम 1901 धारा 23 में किया गया है। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक हल्के में पटवारी लेखपाल की नियुक्ति करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट किसे देता है? रजिस्ट्रार को, तहसीलदार को, कलेक्टर को, कानूनी को किसे देता है? कलेक्टर को। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत की समस्त भूमि जो होती है दोस्तों और संपत्ति का मालिक जिला अधिकारी होता है। और इसलिए लेखपाल ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी विषयों पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी विषयों को रिपोर्ट जिलाधिकारी या कलेक्टर को सौंप देगा। ठीक है दोस्तों, या फिर कलेक्टर को या फिर जिला अधिकारी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खेतों में प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? तो खेतों में प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं दोस्तों? खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ। तो खेतों की प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं।
तो लेखपाल वर्ष में 3 बार हल्के में जाकर पड़ताल करता है। कितने वर्ष दोस्तों? लेखपाल जो होता है, लेखपाल हल्के में जाकर, आपके गांव में जाकर हल्के में 3 बार जाकर, लेखपाल हल्के में 3 बार, कितनी बार दोस्तों? 3 बार हल्के में जाकर 3 बार पड़ताल करता है। कौन करता है दोस्तों? लेखपाल करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, खसरा का प्रयोग किस दस्तावेज के साथ किया जाता है? किसके साथ किया जाता है दोस्तों? खसरा का प्रयोग सजरा के साथ। किसके साथ? सजरा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सजरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नक्शे का अनुरक्षण करता है राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, कानूनगो, रजिस्ट्रार। कौन करता है दोस्तों? लेखपाल करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेखपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समय बहुत कम है दोस्तों, क्लास बहुत तेजी के साथ खत्म करना है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अलाई का दरवाजा कुतुब मीनार में, कहाँ दोस्तों? कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है दोस्तों। तो कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में है। इसका निर्माण दोस्तों 1931 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1311 में, 1311 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ? 1311 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। यह दिल्ली के सुल्तान थे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके द्वारा दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह इस्लामिक वास्तुकला शैली के प्रयोग से निर्मित भारत के प्रथम भवनों में से एक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दवा का एक मधुमेहरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? मेटफॉर्मिन, जोलपीडेम, या फिर प्रोमेथाइजाइन, फिर हाइड्रोलेजिन। तो किसमें किया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेटफॉर्मिन में। किसमें दोस्तों? मेटफॉर्मिन में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटफॉर्मिन जो होता है दोस्तों, मेटफॉर्मिन डायबिटीज की एक ऑरल दवा है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करती है। इसका प्रयोग डायबिटीज टाइप 2 से पीड़ित लोगों के ब्लड शुगर को बेहतरीन रीति से नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसका प्रयोग इंसुलिन के साथ या अन्य औषधियों के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है, लेकिन इस औषधि का प्रयोग डायबिटीज टाइप 1 से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। राइजोसोम्स, न्यूक्लियस, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके लिए होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। किसके लिए होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कोशिका अंग है दोस्तों, वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो किसके द्वारा होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मिश्रण है मीथेन और ब्यूटेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और प्रोपेन का, इथेन और प्रोपेन का। तो किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, C3H3। ये किसका है दोस्तों? प्रोपेन का। प्रोपेन का। ठीक है, C3H3। और ब्यूटेन का C4, ब्यूटेन का होता है C4H10। ये किसका है दोस्तों? ब्यूटेन का। ये किसका है? ब्यूटेन का है, और ये प्रोपेन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक यस, क्या पूछा है? जब एक यस और एक पी कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। क्या होता है? हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में प्रयोग किया जाता है, वह क्या? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, या फिर मॉडलिंग लैंग्वेज। यह क्या है दोस्तों? मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या है? मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो मॉडलिंग लैंग्वेज एक कृत्रिम भाषा है। दूसरा क्या है? एक कृत्रिम भाषा है। एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, मॉडलिंग लैंग्वेज एक कृत्रिम भाषा है जिसका प्रयोग सूचना जानकारी पद्धतियों को संरचनाबद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे नियमों के
एक संगत समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके द्वारा संगत समूह के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोंकणी की शासकीय भाषा है। तो कोंकणी की शासकीय भाषा क्या है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और दिल्ली। तो क्या है दोस्तों? दमन और दीव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीव हो जाएगा। ठीक है, कोंकणी दमन और दीव की आधिकारिक भाषाओं में से एक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेसिंग साइकिलिंग के लिए मांग वक्र d इक्वल टू इतना है और 30p और आपूर्ति वक्र ये है, तो यस इतना है तो 12p, तो संतुलन मात्रा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, संतुलन तब होता है जब d और s फलन समान होते हैं दोस्तों। कब होता है संतुलन? कब होता है दोस्तों? जब d और s क्या हो? फलन समान हो। ठीक है, अर्थात जो होता है d इक्वल टू यस होता है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा और नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ के बता दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 62,012p हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा s है। फिर इक्वल टू 7,000 इक्वल टू 25p हो जाएगा। जब इसमें से माइनस कर देंगे ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना ये आ जाएगा। ठीक है, अब p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? p इक्वल टू 2960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2960 हो जाएगा। तो p का मान या पूर्ति के मानों में से किसी एक में रखने पर दोस्तों क्या होता है, मैं इस साइड बता दे रहा हूं। तो 80 20 80200 माइनस 30 इंटू 2960। ठीक है, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 80200 माइनस 38480, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 41720 इकाइयां। ठीक है, मैं इतना कर दिया हूं, आप लोग समझ जाइए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैं इसका सोल्यूशन वहां पे पीडीएफ में शेयर करके दे दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स से निकाल लीजिएगा। ठीक है, विशेषताओं का उनकी बाजार सूचना के साथ मिलना क्या करें? तो विशेषताओं के साथ क्या होता है? एमसी मूल्य होता है, फर्म अधिकतम मुनाफा अर्जित करने के लिए उत्पादन निर्धारित करने की राह चलेगी। तो क्या होता है? विशुद्ध प्रयोक्ता या फिर विशुद्ध एकाधिकार। जैसे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विशुद्ध प्रतियोगिता हो जाएगा और विशुद्ध एकाधिकार, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो मरुस्थल, समुद्र, वन, दलदल। तो टर्टल पेट्री जो होता है दोस्तों, द्वीप समान रंग बिरंगे कछुए हैं। ये क्या है दोस्तों? टर्टल पेट्री का है, एक कछुए हैं, रंग बिरंगी। ये सब क्या है? कछुए हैं दोस्तों, रंग बिरंगी कछुए हैं। रंग बिरंगे, रंग बिरंगे क्या है? ये कछुए हैं दोस्तों, जो क्राइसेमिस टिक्का के अतिरिक्त काटने वाले कछुए हैं। और चेलिड्रा स्प्रेंटिया और मैप टर्टल ग्रैपेमिज जियोग्राफिका का निवास है दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? समुद्र में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। रंग बिरंगे कछुए हैं तो ये कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों समुद्र के अतिरिक्त दलदली भूमि के जल और रेतीले नदी के निचले भाग में रहते हैं। ये शीत ऋतु में तालाबों के निचले भाग में कीचड़ के नीचे भी रहते हैं। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा? बॉम्बे गजट, बॉम्बे टाइम्स, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स। तो कौन सा है? बंगाल गजट। ठीक है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। हिप्पी का बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र दोस्तों। ये कौन सा था? एक अंग्रेजी समाचार अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, जिसे सर्वप्रथम 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। इसको दोस्तों 1780 में कोलकाता, कहां से? कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ये दोस्तों 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था।
और भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाचार पत्र पर रोक लगने और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने से पूर्व यह समाचार पत्र 2 वर्ष तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात? किसका दोस्तों? गुजरात का है। भारत किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात का। कितना है दोस्तों? 14.7 किलोमीटर। कितना है? 1214.7 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1214.7 किलोमीटर तट लंबी रेखा के साथ भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों। और भारत की कुल तट रेखा कितनी है दोस्तों? भारत की कुल कितनी तट रेखा है? कितनी किलोमीटर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की कुल तट रेखा कितनी है? 7517 किलोमीटर। कितनी है? 7517 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन की राजधानी फिलीपींस, स्पेन, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन की राजधानी यूनाइटेड किंगडम होगी। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर से था? फ्रांस से, जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, स्पेन से? यह कहां से था? जर्मनी से। एडोल्फ हिटलर कहां का था? जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर एक जर्मनी इसके बारे में बता दूं दोस्तों मैं थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह जर्मनी का नाजा पार्टी के नेता थे दोस्तों। यह किस पार्टी के नेता थे? नाजा पार्टी। नाजा पार्टी के नेता थे। ठीक है दोस्तों, यह नाजा पार्टी के नेता थे। वह 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर थे। 1933 से 1945 तक क्या थे दोस्तों? जर्मनी के चांसलर थे। चांसलर थे। ठीक है, 1933 से 1945 तक यह चांसलर थे दोस्तों। और 1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के फुहरर थे भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था आप लोग बताइए? मुगल का, मौर्य का, नंदा का, हरहर का? हर हक का। यह कहाँ के दोस्तों? मुगल के थे। किसके थे? मुगल के थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य ने 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार उन्होंने किया दोस्तों? न्यूमेटिक रबर टायर। किसका? न्यूमेटिक रबर टायर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब नेट टॉर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा बल, रेखीय वेग, कोणीय वेग, त्वरण? क्या जब नेट टॉर्क शून्य है तब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। कोणीय वेग। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। न्यूटन का पहला नियम के रूप में किसे जाना जाता है? जड़त्व का नियम। किसे? जड़त्व का नियम। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, या फिर राज्य सरकार, या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे है? राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, बरेली? कौन है? कानपुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? गेहूं, धान, बाजरा, रबड़? कौन एक नकदी फसल है? रबड़। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा। ठीक है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? वह कौन सा? आप लोग बताइए। पुलकेशिन सेकंड। कौन था? पुलकेशिन सेकंड। यह कब से कब था दोस्तों? 631 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य नर्मदा नदी के किनारे हुए एक निर्णायक युद्ध में पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदांत और मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में? तो किसमें हुई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। या वैदिक युग में। किसमें हुई है? वैदिक युग में।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका निर्माण मुख्यतः आरंभिक शताब्दियों और 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। इनका कब हुआ था? 1000 मध्य ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। इनकी हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे। कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। नई दिल्ली में स्थित बिरला हाउस वर्तमान में गांधी स्मृति में की गई थी। ठीक है, गोडसे एक क्या था दोस्तों? गोडसे एक उग्रवादी हिंदू और राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा का प्रमुख सदस्य हिंदू महासभा का प्रमुख सदस्य था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष हैं। 2005 में स्थापित एनडीएमए गृह मंत्रालय की एक विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृतियां किसने बनाई? किसने बनाई आप लोग बताओ? कोलंबस ने, फ्रांसिस्को ने, अल्बनी ने, वास्को डी गामा ने। तो किसने बनाई थी? लियोनार्डो डा विंसी ने। ठीक है, मैं बता दूं, मोनालिसा इटली के एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। लियोनार्डो डी विंसी द्वारा चित्रित महिला का एक अर्ध-अधिकृत चित्र है। 1503 से 1506 ईस्वी में यह चित्र पूरे विश्व में अपनी श्रेष्ठता और सर्वाधिक देखे जाने वाले, इसके विषय में सर्वाधिक लिखे जाने वाले गीत के रूप में सर्वाधिक पाए जाने और कला के भी रूप में सर्वाधिक नकल करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? सद्भावना दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती पर? राजीव गांधी की जयंती पर। राजीव गांधी के जयंती पर। इसके राजीव गांधी के जयंती पर। इसके दोस्तों राजीव गांधी के जयंती पर प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1952 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। इस दिवस की कब स्थापना? 1992 में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई में। तो यह कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सियाचिन है। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र है। क्या है? भारत और म्यांमार के बीच क्या है? एक सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इनमें से अक्षांश कहते हैं, नहीं देशांतर, नहीं भौगोलिक, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर और हिमालय पर्वत की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में NJ 984 पॉइंट के उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य आप लोग बताइए? भू अधिकारों का प्रलेख। क्या है? भू अधिकारों का प्रलेख है। भू अधिकारों के प्रलेख है। भारत में प्रयुक्त होने वाली जमाबंदी शब्द से तात्पर्य है रिकॉर्डों के अधिकार से है। किसके है दोस्तों? भू अधिकारों के प्रलेख, रिकॉर्डों के अधिकारों, रिकॉर्डों के अधिकारों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? इस्पात, बलेनी, चीनी, कपड़ा, चावल। तो किसकी है सबसे ज्यादा? चावल की। किसकी है सबसे ज्यादा? चावल की। उत्तर प्रदेश में चावल की बड़ी मिलें संख्या लगभग 1000। कितनी संख्या में दोस्तों? 1000 में है। 1000 है, जबकि राज्य में स्थापित छोटी इकाइयों की संख्या लगभग 3000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो किससे किया जाता है?
मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, क्या पूछा है? पीतल उत्पादों, तो मुरादाबाद क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। पीतल के लिए मुरादाबाद, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? तो किस नए धर्म को जोड़ा है? जैन धर्म को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? जैन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपौजी, अपसौर, पेरिजी, तो क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उपसौर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपसौर। अंतरराष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? 2000, 2002, 2001 और 2004। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह 2004 में मनाया गया, 2004 में मनाया गया। आगरा शहर की स्थापना के 3500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय ताज वर्ष 2004 में मनाया गया था। इसकी स्थापना के 350 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय ताजमहल, इसकी स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने पर, 350 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है दोस्तों, इसको 350 वर्ष पूर्ण होने पर यह मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और मैं इसका पीडीएफ रिकॉन एसटीडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग प्लीज वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो चीजें न समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जो चीजें न समझ में आप लोग वहां से सब पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।